इंद्रधनुषीय भावों से सजी कल्पकथा की 205वीं काव्य गोष्ठी में आपका स्वागत है। विविध रसों और संवेदनाओं से सराबोर रहा यह साहित्यिक आयोजन। मिल जाए जो भी जीवन में, चाहे वह सुख हो या दुख हो, हर घड़ी हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। यह संदेश है कल्पकथा परिवार का। देश प्रेम, हिंदी भाषा, सद साहित्य एवं सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु कृत संकल्पित कल्पकथा साहित्य संस्था द्वारा आयोजित 205वीं ऑनलाइन काव्य गोष्ठी सच कहें तो विविध साहित्यिक रंगों से सजी रही। इस गोष्ठी ने न केवल साहित्यिक रसों का अनूठा संगम प्रस्तुत किया, बल्कि समाज के प्रति रचनाकारों की जिम्मेदारी और संवेदनशील दृष्टिकोण को भी उजागर किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा इंद्रधनुषीय भावों की अभिव्यक्ति, जिसमें देशभक्ति, हास्य व्यंग्य, भक्ति अध्यात्म, प्रकृति सौंदर्य, सामाजिक चेतना और जीवन के प्रति उत्सव भाव जैसी विविध अनुभूतियां रचनाओं के माध्यम से प्रकट हुईं। गोष्ठी का समापन कल्पकथा संस्था की संस्थापक दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा जी द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति पाठ के साथ हुआ। उन्होंने अपने आभार वक्तव्य में जीवन के हर क्षण को मुस्कान से सजाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, मिल जाए जो भी जीवन में, चाहे वह सुख हो या दुख हो, हर घड़ी हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। यह संदेश सच पूछें तो गोष्ठी की समूची भावभूमि को समेटता प्रतीत हुआ। डॉक्टर शशि जायसवाल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता एवं पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के मुख्य आतिथ्य में संपन्न इस कार्यक्रम में दोनों ही विद्वानों ने साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रस्तुत किए। डॉक्टर जायसवाल ने कहा, आज का साहित्यकार केवल सृजनकर्ता नहीं, बल्कि समाज का सजग मार्गदर्शक है। सामाजिक ताने बाने के बिखराव पर चिंता जताते हुए उन्होंने संवेदनशील चिंतन और सहभागिता को समय की मांग बताया। पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र ने कहा, समाज को यदि परिवार रूपी इकाई के रूप में देखा जाए तो प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। ऐसे रचनात्मक आयोजन समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान देते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ नागपुर, महाराष्ट्र से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय रघुनाथ राव डांगे जी द्वारा संगीतमय गुरु वंदना, गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना के मधुर स्वर लहरियों से हुआ। इस आरंभ ने समस्त प्रतिभागियों को भक्ति भाव एवं साहित्यिक उत्साह से सराबोर कर दिया। गोष्ठी का संचालन आशुक वी श्रीभास्कर सिंह माणिक, कोंच, उत्तर प्रदेश और पवनेश मिश्र, मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संचालन में हास्य व्यंग्य, विनोदपूर्ण संवाद और गूढ़ साहित्यिक भावों का सुंदर समन्वय रहा, जिसने श्रोताओं को लगातार संलग्न बनाए रखा। संवाद प्रभारी श्रीमती ज्योति राघव सिंह, जो कि चौगलमसर, लेह, लद्दाख से हैं, उन्होंने जानकारी दी कि स्वैच्छिक विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में देश के विविध राज्यों लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से रचनाकारों की सहभागिता रही। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देशभक्ति की आह्वान रचनाएं, प्रकृति से संवाद, वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर गहन आलोचना, भक्ति रस की सरिता और आध्यात्मिक चेतना के अनेक छायाचित्र प्रस्तुत हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को विविधता का आयाम प्रदान किया। सहभागी रचनाकारों की सूची इस प्रकार रही। 1. श्री विजय रघुनाथ राव डांगे जी, नागपुर, महाराष्ट्र। 2. श्री सुनील कुमार खुराना जी, नकुड़, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। 3. श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी, चौगलमसर, लेह, लद्दाख। 4. पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 5. डॉक्टर शशि जायसवाल जी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 6. श्रीमती शालिनी बसेड़िया दीक्षित जी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 7. श्री भास्कर सिंह माणिक जी, कोंच, उत्तर प्रदेश। 8. श्रीमती शोभा प्रसाद जी, गुरुग्राम, हरियाणा। 9. श्री नंद किशोर बहुखंडी जी, देहरादून, उत्तराखंड। 10. श्री विनोद कुमार पांडेय जी, सीवान, बिहार। 11. डॉक्टर श्रीमती मंजू शकुन खरे जी, दतिया, मध्य प्रदेश।
12 श्री दुर्गा दत्त मिश्र बाबाजी, भोरे गोपालगंज, बिहार। 13 श्री शशिभूषण मिश्र शिवदास जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 14 श्री शशिधर कुमार जी, कटिहार, बिहार। 15 डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 16 श्री रामदेव शर्मा राही जी, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश। 17 श्री रमेश चंद्रा गौतम जी, शामली, उत्तर प्रदेश। 18 डॉक्टर श्रीमती अंजू सेमवाल जी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। 19 दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा जी, सोनीपत, हरियाणा। और 20 पवनेश मिश्र, कल्पकथा परिवार। इस अवसर पर रचनाकारों ने जिस गहराई से विभिन्न विषयों को स्पर्श किया, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। हास्य व्यंग्य ने जहां तात्कालिक विसंगतियों पर प्रहार किया, वहीं भक्ति रस की रचनाओं ने अंतरात्मा को छूकर श्रोताओं में श्रद्धा का संचार किया। प्रकृति चित्रण की कविताओं ने मानसून के सौंदर्य, नदियों की छवि और हरियाली के गीतों से आंगन को महका दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं ने अमर शहीदों को नमन कर आज के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। कल्पकथा साहित्य संस्था की यह 205वीं काव्य गोष्ठी न केवल साहित्यिक सृजन की दृष्टि से सफल रही, बल्कि एक जीवंत सामाजिक विमर्श का मंच भी सिद्ध हुई। संवेदना, सृजन और सहभागिता का यह संगम दर्शाता है कि आज भी हिंदी साहित्य में विचारशीलता, भाव प्रवणता और सामाजिक प्रतिबद्धता का संगठित स्वरूप पूरी तरह जीवंत है। कल्पकथा परिवार के इस प्रयास को आगामी आयोजनों हेतु प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, जो साहित्य को न केवल मंच प्रदान करता है, बल्कि उसे समाज से जोड़ने का संकल्प भी दोहराता है।